सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, कम अज कम उजरत 32,000 रुपये। ब्रांडेड कपड़े और मसनूआत महंगी, सोलर पैनल सस्ते। 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश। 69 खरब 24 अरब का खसारा, 223 अरब के इजाफी टैक्सेस। आवाम के लिए 11.5 खरब का तरक्याती प्रोग्राम। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे का मक्खन और पनीर महंगे होंगे। पुराने बल्ब और रिवायती पंखों की कीमत में इजाफा होगा। दरामदी शीशे का सामान भी महंगा। चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स की कीमत बढ़ेगी। टाइलें, शावर, कमोड, नल सस्ते होंगे। डायपर्स, फूड सप्लीमेंट की कीमतें कम होंगी। लंडे के कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे। नॉन फाइलर के लिए बैंक चार्जेस और खदमात पर टैक्स की शरह में इजाफा। पुरानी गैर मुल्की गाड़ियों पर टैक्स की हद खत्म। समुंदर पर पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स में कमी। EOBI पेंशन 10,000 रुपये मुकर्रर। अमीरों पर सुपर टैक्स बरकरार। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर सुपर टैक्स लगेगा। 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयद करने की तजवीज़। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स देना होगा। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स लगाने की तजवीज़। बैंकों से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। डब्बा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर महंगे होंगे। हुकूमत ने 18% टैक्स आयद कर दिया। डब्बा पैक मुर्गे का गोश्त और मछली की कीमतें भी बढ़ेंगी। ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। सिंध के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 2,100 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। जल्द रिहा किया जाए वरना हम देंगे, हमारी रेड लाइन है। मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है। मेरे वाला साहब का नाम नसीब खान है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। 9 मई की गिरफ्तारी के बाद हम लिबर्टी चौक पहुँचे तो वहाँ आजम खान नियाजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया कि जना हाउस की तरफ बढ़ो। जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शिनाख्त। एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। लाहौर का रिहायशी आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन है। शरपसंद ने लोगों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। एतराफ़ी बयान में कहा कि जमान पार्क में यह तय किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की सूरत में जिना हाउस पर हमला करना है। 9 मई के वाक़यात को एक माह मुकम्मल होने पर पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और सिख बरादरी के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानिया 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में होटल्स पर खाना सस्ता होगा। हुकूमत ने टैक्स की शरह 17 से कम करके 5% कर दी। सहूलत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रकम अदा करने वालों को मिलेगी। नॉन LED बल्ब और रिवायती पंखे महंगे होंगे। रिवायती पंखों पर 2,000 रुपए फी कस एक्साइज ड्यूटी आयद। पुराने बल्ब पर 20% रेगुलरिटी ड्यूटी आयद करने का फैसला। दरामदी शीशे का सामान महंगा करने की तजवीज़। चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स महंगे होंगे। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दी। कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी महंगी होंगी। ब्रांडेड कपड़ों पर ड्यूटी में इजाफा। लंडे का सामान सस्ता होगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर आए 10% रेगुलरिटी ड्यूटी खत्म। FBR ने बजट में इजाफी टैक्स लगाने का इख्तियार मांग लिया। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद FBR के पास खास किस्म की आमदन, मुनाफा और फवाइद पर इजाफी टैक्स लगाने का इख्तियार होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने छठा बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसहाक डार ने पहला बजट 2008 में पेश किया था। वो 6 बजट बनाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना बन गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़जाना साल 2023-24 के बजट के
हाल बयान करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम में IMF का हाथ है। पाकिस्तान से रवैया गैर मुनसिफाना है। IMF प्रोग्राम ना हो तो भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सितंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा मौजूद नहीं। हमने तमाम शराइत पूरी की। नमा जायज़ा इजलास इस माह होना चाहिए। IMF को कहा हमारा हाथ पकड़कर कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार है। री इमेजिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। समुद्री तूफान हाइपर जॉय कराची से 1000 किलोमीटर दूर। कराची में समुंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के बायस मूसलाधार बारिश का इम्कान, तेज़ हवाएं चलने से भी नुकसान हो सकता है। मछेरों को खुले समंदर में जाने से मना कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश कर दिया। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। FBR महासिल का तखमीना 92 खरब रुपए मुख्तस। माली साल के लिए माशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। अफरात ज़र की शरह अंदाजन 21% तक होगी। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने पर 2% सेल्स टैक्स आयद होगा। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस। टेलीकॉम सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कम। अपना घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का आइंदा माली साल में नए घर और इमारतों की तामीरात पर रियायत देने का फैसला। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वालों को आइंदा 3 साल तक आमदन में 10% या 50 लाख रुपए तक रियायत मिलेगी। अपना घर बनाने वालों के लिए 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां। हुकूमत ने पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर आयद विद 2% फाइनल टैक्स ख़त्म कर दिया। सालाना $50,000 से ज़ायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस और सरकारी पासपोर्ट भी मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। कुरानदाजी से इनाम भी मिलेंगे। टाइलें, कोमोड, शावर और नल सस्ते होंगे। डायपर्स की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने सैनिटरी डायपर्स और नैपकिन्स के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म कर दी। सोलर पैनल सस्ते होंगे। सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। IT सेक्टर को SME का दर्जा दिया गया है। सालाना $24,000 तक IT बरामदात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना $50,000 तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दरामद करने पर टैक्स नहीं लगेगा। IT कारोबार की मुआवनत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। अगले माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वफाकी बजट में 2023-24 के आम इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि 30 सितंबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कराना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। नौजवानों को कर्ज देने के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। नए कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को आइंदा 3 बरस तक टैक्स में 50% छूट की तजवीज़। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को सहूलत मिलेगी। नौजवानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कारोबारी खवातीन को टैक्स में छूट मिलेगी। कर्ज के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन के TADA समेत 6 अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस में 100% इजाफा। कम से कम पेंशन 12,000 और कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF चीफ से बात हुई। जो टैक्स
कहे थे वो लगा दिए गए हैं, शराइत को मान लिया। उम्मीद है इज्तिमा जायजा इजलास मुकम्मल होगा और मुआहिदा हो जाएगा। महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला। इक्तिसादी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से माशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि PDM हुकूमत की नाकामी से मुल्क को बदतरीन बहरान का सामना है। एक साल में 80 लाख अफराद बेरोज़गार हुए। तरक्की की शरह 6% से कम होकर 0.3% हो गई। इसहाक डार अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए मईशत पर बात करने के बजाय कहानियाँ सुनाते हैं। PDM ने मईशत को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया। बजट में 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि 1 खरब 75 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए गए। तहरीक इंसाफ ने बजट को गैर हकीकी करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं, गुज़श्ता साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। माशी तरक्की, टैक्स वसूलियाँ, महंगाई की शरह, दरामदात, तरसीलात ज़र के अहदाफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए। बजट में $8.5 अरब के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है। IMF प्रोग्राम के बगैर ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की मावने ख़ुसूसी बिलाल अज़हर के आनी का हमाद अज़हर को जवाब। कहा कि ये बजट आपकी तरह कौम को डिफ़ॉल्ट के दहाने की तरफ धकेलने वाला नहीं। 2 हफ्ते का नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना बजट पर कुछ ना ही कहे तो ही अच्छा है। IMF की आप फिक्र ना करें, क्योंकि इस प्रोग्राम की बहाली रोकने की साजिश करते आप पकड़े गए थे। आपकी दानिश्वरी फेल हो चुकी। वफाकी बजट का हजम 144 खरब रुपए से जायद। दिफाई बजट 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद कीमत में 73 खरब 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आवाम को सब्सिडीज़ देने के लिए 10 खरब 74 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन कीमत में 761 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुख्तस। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 29 खरब 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में सूबों को 52 खरब 76 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का हदफ 75 खरब 74 अरब रुपए रखा गया। आइंदा माली साल में मुल्क की मजमूई आमदन का तखमीना 121 खरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। बड़ी सनतों की तरक्की के लिए कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। शोबा मादनियात की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। टेक्सटाइल में रंग और दीगर मुतालिका खाम माल पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुल्क में थिनर और पॉलीएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल भी ड्यूटी कम करने का फैसला किया। फाटा में मशीनरी के इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। बजट में किसानों और ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई सनत के यूनिट्स तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए मुस्तस्ना करार। 50,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई कर्ज की हद 18 खरब से बढ़ाकर 22 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर। दरामदी यूरिया पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रैक्टर सस्ते, छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्ज देने के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्म्स में ब्रीडिंग के लिए दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म। चावल की काश्त में इस्तेमाल आलात पर भी टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया। कराची में पानी फरामी के मंसूबे K4 के लिए विफाक 17.5 अरब रुपए देगा। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 10.5 अरब रुपए। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दयामर भाषा डैम के लिए 20 अरब रुपए। नीलम जहलुम के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बिजली ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस। छोटी सनतों के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कायम। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए कर दिया गया। SMS आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू किया जाएगा। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कायम करने का फैसला। इजलास हर सहमाही में होना लाजमी होगा। हुकूमती वज़रा और निजी शोबे में अहम शख्सियात को शामिल किया जाएगा।
वज़ीर आज़म हाउस के लिए 62 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट रखने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए 7 करोड़, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़, हाउस के लॉन के लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 63 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस। ऐवान सदर के लिए 59 करोड़ 66 लाख रुपए रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने सब्सिडी के लिए बजट में 35 अरब रुपए मुख्तस किए। मुल्क में महंगाई की शरह 39% से ज़ायद रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों में इजाफा। चिकन, चावल, चाय भी मजीद महंगे होंगे। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। हुकूमत ने महंगाई में कमी की उम्मीद लगा ली। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 21% तक लाने का तखमीना। तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 30 और तस्सीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया। बड़ी सनतों में तरक्की का हदफ 3.4, मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 4 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। 93 लाख खानदानों को हर 3 माह बाद 8,750 रुपए मिलेंगे। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़ाकर 83 लाख तक कर दिया गया। 92,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद इजाफा कर दिया। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1,150 अरब रुपए का होगा। 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के तरक्याती मनसूबों के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। साबिक फाटा और पाटा के इलाकों में टैक्स छूट में 1 साल की तौसीह। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी से होने वाले दौरों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। सदर ममलिकत के दौरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा करती हूँ। सहाफ़ियों को सेहत कार्ड की सहूलत देना मेरे लिए अव्वलीन मकासद में से एक था। पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्कियों पर भी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के अमीर घरानों में 3,000 से ज़ायद गैर मुल्की मुलाज़मीन काम कर रहे हैं। इनकी तनख्वाहों पर सालाना 2 लाख रुपए की शरह से विद होल्डिंग टैक्स लेगा। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मखरूस बेवाओं के लिए नई स्कीम मुतारिफ। बेवाओं के ज़िम्मे 10 लाख रुपए तक कर्ज हुकूमत अदा करेगी। CDNS शौदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 76 लाख कर दी गई है। फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी, सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट करने वालों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारे जमा कराने से इस्तिस्ना हासिल होगा। फ्रीलांसर्स को महज 1 पेज का टैक्स रिटर्न जमा कराना होगा। नेशनल सेविंग्स के लिए छोटे खातों की नई स्कीम जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी। इनको डिजिटल ज़राए से भी ओपन किया जा सकेगा। शरह मुनाफा दूसरे खातों से ज़्यादा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज पर टैक्स की हद में कमी। कंपनीज से कम टैक्स कम करके 1% कर दिया गया। रेट्स पर टैक्स मराद को जून 2024 तक तौसी देने की तजवीज़। कैश के अलावा दूसरे डिविडेंड पर 10% टैक्स लगाने का फैसला। स्वात से आगे कालाम जाने वाले सयाह खबरदार। चमगारी बहरीन पॉइंट कालाम रोड पर ग्लेशियर का पानी आने से रोड बंद हो गया। दरिया स्वात के पानी के बहाव में इजाफा। बहरीन बाजार में एक बार फिर पानी दाखिल। चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए आगे वफाकी वज़ीर एहसन मज़ारी ने कहा कि ज़का अशरफ ही चेयरमैन PCB होंगे। नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत 20 जून को ख़त्म हो जाएगी। अब नजम सेठी को तौसी नहीं मिलेगी। ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी गई है।
और दीरबाला वादी कुम्भराट में दरिया पंचकोड़ा को क्रॉस करने के लिए जीप रैली जारी। मुल्क भर से 50 माहिर ड्राइवर शरीक, सयाहों की बड़ी तादाद जीप रैली और खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मौजूद।